दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल झकास तरीके से कर रहे होंगे। तो आओ भाई, अगर हमसे भी कुछ मदद ले हो जाए या हो जाए कुछ, मतलब तड़कता भड़कता चीज ऐसा बता दो सर कि हमारा पेपर और भी बेहतरीन हो जाए, हमारा जहां मार्क्स बहुत कम आने वाले थे और भी ज्यादा बेटर हो जाए पहले के मुकाबले में। तो सर आप ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ। तो आओ भाई, एक मैं मस्त चीज लेकर आया हूँ इस पूरे पीपीटी के अंदर। अगर आपको इसको पीपीटी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हम इसको डाल देंगे। इस वीडियो में ऐसा कुछ कमाल होने वाला है कि आप कहोगे सर वाह, मजा आ गया इसको देखकर। और हमारा पक्का है जो थंबनेल में यहाँ पर लेकर आया हूं, बिल्कुल एकदम झकास लेकर इसी बात के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। इस बात को मैं यकीन दिलाता हूं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। हमारे चैनल का नाम ये ओटीसी स्टडी स्मार्ट। तो ऐसे पढ़ाई करो कि भैया हमें क्या करना पड़े, स्टडी स्मार्ट तरीके से करें ताकि चीजें और भी हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, पेपर का टाइम, फटाफट मुद्दे की बात करते हैं, जल्दी से जल्दी सारी चीजों को लपेटते हैं। आप स्ट्रेटेजी को देखो, इसको दूसरा केस देखो, दूसरा थंबनेल देखो। फिजिक्स क्लास 12 का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। हमारा नंबर कम आता था, अब क्या करें सर, हमारा प्री बोर्ड ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब ये स्टार्ट कर देते हैं। हम बात करते हैं अपना दिमाग का ताला खोलने का। तो उसके लिए सबसे पहले फिजिक्स का मैप मैं तैयार करके लाया हूं। अंदर इसके पीपीटी में आगे चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आज अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहला फिजिक्स का सबसे पहला पार्ट को, फिजिक्स को मैं कह रहा हूं 4 कैटेगरी में तोड़ दो। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में तोड़ दो। तो पहला कैटेगरी क्या है? डेफिनेशन। क्या है हमारा होने वाला है? डेफिनेशन होने वाला है। फिजिक्स में जितने भी डेफिनेशन सबको रगड़ दो भैया, उन सबको रगड़ दो। फॉर एग्जाम्पल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ आ गया। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, जूल्स लॉ सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में करंट डेंसिटी वाले में, ठीक है कहानी। इन सबको रगड़ दो, जितने भी हमारे डेफिनेशन देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, सबसे फिजिक्स का जान मान शान जो बोलो उसको। डेरिवेशन को एक अलग से कॉपी बनाओ, सारे डेरिवेशन को कर दो, लगातार कर दो, फिर देखो क्यों डेरिवेशन नहीं होगा। बाकी अभी इंपोर्टेंट और भी चीजें इसके अंदर होने वाला। तो मैं 4 कैटेगरी में तोड़ रहा हूं। पहला डेफिनेशन, दूसरा डेरिवेशन, तीसरा आते हैं ग्राफ। भैया अगर आप चाहते हो बढ़िया इंक्रीज हो मार्क्स में तो ग्राफ का डिटेल एनालाइज करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे कि कौन सा चैप्टर सर? ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर। ड्यूअल नेचर में जितने भी ग्राफ है ना वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सीबीएसई के पीयूआईक्यू में भर भर के वहीं से उठकर आता है, उसमें तो यही चीजें तो है सर। चौथा क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कोना कोना, एनसीईआरटी में कहीं से भी कुछ भी छूट ना जाए। माइक्रोस्कोप लगा के निकालो, क्या बात है, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा, एकदम कोना कोना एनसीईआरटी को भैया कहीं जाने ही मत दो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और बेटर चाहते हो तो सीबीएसई का पीवाईक्यू जरूर कर लेना, सीबीएसई का पीवाईक्यू जरूर कर। देखो मैंने 4 चैप्टर हिस्सों में क्या कर दिया, मैंने तोड़ दिया। डेफिनेशन, डेरिवेशन, ग्राफ एनालिसिस और एनसीईआरटी से चीजें क्या होती है, इससे चीजें आसान होती है, छोटी होती है। जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब मेरे हिसाब से इनमें से जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है बच्चों का, दूसरा है क्या है? डेरिवेशन है। तो एक कॉपी बनाओ और एकदम मस्त उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, पक्का है कि 100% हो जाएगा। कुछ वीडियो हमारा ब्लर आ रहा है क्या? 1 सेकेंड। हाँ अब जाके सही हुआ है थोड़ा सा। चलो भाई सीबीएसई का पीवाईक्यू कर लेना। आगे आ गया भैया हमारा मेन मुद्दा क्या है सर? चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या क्या डेरिवेशन होने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्या क्या पेपर में पूछे जाते हैं सर, हमें ये बता दो। तो अब भाई मैं बताता हूँ। चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज रिंग की वजह से। दूसरा आता है टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, बार बार पूछता है। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है कि भैया स्टेबल बताओ, अनस्टेबल बताओ, इक्विलिब्रियम बताओ, ये सब कहानी पूरा पूछा जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, सिलेंडर की वजह से, और होलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, प्लेट की वजह से, ये सारे क्या है हमारे गॉस थ्योरम। इसमें सिलेंडर वाला भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा टॉप 5 फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमारे पहले चैप्टर फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो जाओ प्लेलिस्ट निकालो, वहां से टॉप 5 इसके न्यूमेरिकल। इसके अलावा टॉप 5 डेरिवेशन भी इसमें मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। इसके अलावा पूरे चैप्टर का डेरिवेशन भी मैंने इस वीडियो में प्लेलिस्ट में डाला। बाकी मैं लिंक इसको आपको यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। आगे आते हैं।
चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका कहानी क्या होने वाला है सर? तो चैप्टर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट में क्या बताना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बताना है। ठीक है, अगला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाएगा। यही बहुत बार पूछा गया सीबीएसई के PYQ में। आगे आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं तब क्या होगा, और एक नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं तब क्या होगा, उसके वजह से भी डेरिवेशन बहुत ज्यादा क्या है? इंपोर्टेंट है। बच्चा चीख चीख के कह रहा है कि सर ये कर लो, बच्चों ये कर लो, पक्का है डेरिवेशन इन्हीं में से आएगा, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी पूछ लेते हैं कई बार, इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ लिया जाता है कई बार, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट कहानी। इसके अलावा टॉप 5 न्यूमेरिकल्स डाला हुआ है, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स डाला हुआ है, दो डाला हुआ है, तो आप देख भी सकते हो। इसके अलावा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा जो डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीजें। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पूछता है, जिसका फॉर्मूला निकल आता है I=A यानी VD भी निकल कर आता है। अगला क्या पूछा, रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E, J सिग्मा एंड E भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो दो मार्क्स वाले मोबिलिटी एंड इट्स SI यूनिट, मोबिलिटी पूछ लेता है। इसके अलावा ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, किरचॉफ लॉ और मीटर व्हील। और मेरा दिल ऐसा कहता है इस बार मोबिलिटी आएगा, इस बार ये मोबिलिटी आएगा, मेरा दिल ऐसा कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हर बार ये लोग करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है मोबिलिटी जरूर पूछेंगे, मोबिलिटी को जरूर पूछेंगे इस बार ये लोग। समझ में आ रहा बात? ये पक्का है, जरूर पूछेंगे। आगे आते हुए इसके अलावा तो ये डला ही है हमारे वीडियो पर। अब देखो भैया, अब देखो वीडियो का खास बात क्या कि चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड दोनों मिलाकर कितने, तीनों मिलाकर कितने नंबर के? 16 मार्क्स। ये 3 चैप्टर कर डाला तो 16 मार्क्स एकदम झकास तरीके से आला रे आला। ठीक है, इसके अलावा अगर तुमको डिटेल में अगर देखना है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो देखो भैया, जहां तक मैंने बनाया यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर 5 मार्क्स का, पहला चैप्टर 5 मार्क्स का, दूसरा चैप्टर 5 मार्क्स का, तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का, यानी तीनों मिला के कितने? 16 मार्क्स, तीनों मिला के 16 मार्क्स। और यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पर लिख दिया है वेटेज। ठीक है सर, आगे बढ़ो। आता है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कहानी क्या क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन EMF इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर डालते तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला फिजिकल में BIL आता है, वही सॉल्व करके दिखाना है। आगे कह रहा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर, दो लीनियर कंडक्टर के बीच में क्या बताना है? फोर्स बताना है। जब करंट सेम डायरेक्शन में, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, उसका बताना है। इसके अलावा डेफिनेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, संट कई बार पूछ लिया जाता है, वो वेलोसिटी फिल्टर का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ पूछ लिया जाता है, बॉयट सर्वट लॉ पूछ लिया जाता है, लॉरेंज फोर्स पूछ लिया जाता है। इसके अलावा टॉप 5 न्यूमेरिकल हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये बच्चा चीख चीख के कह रहा है, इसको जानो मत दो भैया। अगला आता है बच्चा फिर चीख के कह रहा है चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या पढ़ना है सर? तो डेरिवेशन करो, बार मैग्नेट एट इक्विवेलेंट सोलोनाइड, जो सोलोनाइड है बिल्कुल सेम है किसके तरह? बार मैग्नेट, उसका डेरिवेशन। बोर मैग्नेटोन का डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, चाई एम जो फॉर्मूला निकल कर आता है, चाई एम इक्वल टू में हिम H/I निकल कर आता है, वो फॉर्मूला बताना है। इसके अलावा डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्यूरी लॉ का डेफिनेशन, हाइस्टेसिस कर्व शायद डिलीट है लेकिन कर लेना, कुछ नहीं जाता, सस्टेनेबिलिटी की बताना है उसके बारे में, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बताना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो है ही। अगला फिर बच्चा चीख के कह, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या करना है? तो सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों ही बताना है। एक का फॉर्मूला निकल कर आता है भैया, लगे रहो मुन्ना भाई, एक बार क्या निकल कर आता है, मतलब फॉर्मूला निकल कर आता है, आप लोग देख लेना, मैंने बता दिया, सेल्फ इंडक्शन और लॉन्ग सोलेनॉइड और म्यूचुअल की वजह से, दोनों की वजह से। फिर आता है मोशनल ईएमएफ, हालांकि डिलीट है लेकिन क्वेश्चन पूछता है भैया मोशनल ईएमएफ, बाउले निकल कर आता है फॉर्मूला।
इसके अलावा भैया हमारे यूट्यूब पे चैनल है ही, जाके देख लेना, इस पे चैनल पे तो है ही वीडियो अपलोड टॉप 5 न्यूमेरिकल्स। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन भी पूछ लेता है कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का क्या बताओ, डायमेंशन बताओ। फिर इसके अलावा क्या पूछ लेता है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये सब चीजें पूछ लेता है। चलो भैया अगला आता है चैप्टर 7, कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा भाई ये देखो ये केस स्टडी वाला चैप्टर है, इसमें से केस स्टडी आने की संभावना सबसे ज्यादा है, चांस बहुत ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है केस स्टडी आने की। एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट, डेरिवेशन में एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के अंदर पावर कितना होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ का पूछ सकता है, या सीरीज या पैरेलल रेजोनेंस पूछ सकता है। इसके अलावा टॉप 5 तो है ही है। आगे आते हैं 4, 5, 6 और 7, ये चारों चैप्टर मिला के एकदम आए कितने मार्क्स के, 17। ये 17 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 5 चौथे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, 6ठे में और 7वें में, इस टाइप से 17 मार्क्स देकर जाएगा चारों को चारों। और आ जाओ डिटेल एनालाइज में करके हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 है वो 6 मार्क्स का है, ये मूविंग चार्ज 6 मार्क्स का है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5 मार्क्स का है चैप्टर 5। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ईएमआई है वो 4 नंबर का है, और अल्टरनेटिंग करंट कितने नंबर का है यार, 2 ही नंबर का। ये तो हद हो गया, ये तो हद हो गया। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 17 मार्क्स हो गए। देखो टोटल 17 मार्क्स हो गए, तो ये भी 17 मार्क्स, ठीक है सर। आगे आते हैं, इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू, डेफिनेशन ईएमडब्ल्यू का, डिस्प्लेसमेंट करंट का, यही सब चीजें। इसके अलावा टॉप 7 न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है, इतना इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका वो याद कर लेना है क्या, इसकी एक्स रे, गामा रे जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका लैम्डा, वेवलेंथ, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और इनके यूजेस वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। लिखना मैं भूल गया लग रहा है भैया, और इसके न्यूमेरिकल तो है ही। इसके अलावा चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स। देखो भैया यहाँ चीख केस स्टडी, पूरे फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स जान है, बच्चों का सरदर्द है, लेकिन मजा भी उतना ही है, एक बात की गारंटी दे, रे ऑप्टिक्स पढ़ना बहुत आसान है, मजा भी है इस चैप्टर के अंदर। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब चीजें निकालना है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, प्रिज्म का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का भी डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओहो ये तो पूछा ही जाएगा। टेलीस्कोप ऑल टाइप, जितने भी टाइप्स के हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप्स टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, समझ गए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है भैया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो भी इन्फिनिटी पर डी डिस्टेंस पे, ठीक है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर, क्रिटिकल एंगल, डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, इन सबका क्या चाहिए, डेफिनेशन तैयार होना चाहिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो है ही। आगे आता है चैप्टर नंबर 10, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर से भी केस स्टडी आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आने का। तो इसका डेरिवेशन भैया 2 तो एकदम फिक्स होता है, फिक्स होता है क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय द वेव थ्योरी, ये 101% है। कोशिश यही है हर साल सीबीएसई वालों का कि ये क्वेश्चन जरूर डालो भैया, जाके देखना है, जरूर आता है। पिछले साल भी आया था, इस साल देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय द वेव थ्योरी। इसके अलावा YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सस्टेन इंटरफेरेंस का भी बार बार पूछ लेते हैं, और हाइजेन प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे डेफिनेशन छूट गए वो भी क्या कर लेना, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। उसके अलावा एक और चीज होता है यार, याद नहीं आ रहा है, एक और चीज बहुत कैड़ा चीज है उसके अंदर, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स भी आ जाता है। इसके अलावा टॉप 5 न्यूमेरिकल्स तो हमारे वीडियो पे तो है ही, चैनल पे। अब देखो ऑप्टिक्स में 8वां चैप्टर यानी कि EMW, 9वां चैप्टर यानी कि रे ऑप्टिक्स, 10वां चैप्टर यानी कि वेव ऑप्टिक्स, टोटल मिलाकर कितने मार्क्स, 18 मार्क्स के हैं। 18 मार्क्स से तीनों चैप्टर देखा जाएगा। सोनो कितना ज्यादा वेटेज है भैया, जरा इनका डिटेल वाइज इसमें देखते हैं। तो कह रहा है 8वां चैप्टर 4 मार्क्स का, और तेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 मार्क्स का है। 9वां चैप्टर अकेले, बाप रे बाप, रे ऑप्टिक्स देख 10 मार्क्स अकेले देके जा रहा है, और वेव ऑप्टिक्स कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स है। सारे वेटेज है भैया। ये दाएं बाएं हो सकता है, मैंने अपने तरफ से बनाया, दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन ये तीनों मिलाकर 18 मार्क्स तो दाएं बाएं नहीं होने वाला है। ये जो है ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो मैंने इधर उधर बांटा है उसको मैंने तोड़ा हुआ है, तो अपने हिसाब से देख लेना किस पे ज्यादा फोकस करोगे, कहीं उसके चक्कर में ये छोड़ दो भाई, ऐसा नहीं करना। ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है। सीबीएसई तो हमें ऐसा बता के देता है कि चैप्टर यूनिट मिलाकर इतना है, ऐसे चैप्टर
वाइज सिंगल वाइज कभी नहीं देता बीसीबीएसई वाला, दिमाग लगाता है ताकि बच्चे भैया ऐसे मेहनत ना करें, नहीं तो 4 मार्क्स के लिए कोई तो मेहनत करेगा ही नहीं इसके ऊपर भी, ऑप्टिक्स के ऊपर जल्दी उतना। आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 क्या कह रहा है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके बीच में क्या चाहिए इनको, रिलेशन चाहिए डेरिवेशन में। डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पूछ लिया जाए, उनके बीच का रिलेशन, मतलब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये कुछ गलत लिख दिया है भाई, हाँ समझ लेना। काइनेटिक एनर्जी वैसे तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है और आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके जितने भी ग्राफ हो सारे कर लेना है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना है भैया, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, इसके अलावा न्यूमेरिकल तो डला ही है हमारे चैनल पे। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 12, एटम नाम है। देखो केस स्टडी आने का चांस देखो, इसका केस स्टडी आने का क्या क्या डेरिवेशन हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हर बार पूछता है, बोर रेडियस, वेलोसिटी, बोर रेडियस कैलकुलेट करना, उसका वेलोसिटी निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, टाइम निकालना और टोटल एनर्जी निकालने का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। और डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्लेन किया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। आर प्रूफ करो कि आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन स्क्वायर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अलावा इंपैक्ट पैरामीटर, इसके अलावा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसके लिमिटेशंस और बोर मॉडल, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो है ही। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या कहता है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर आएगा। फ्यूजन एंड फिजन, फ्यूजन और फिजन के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के बारे में, इसके अलावा मास डिफेक्ट, इसके अलावा इसके ग्राफ, इसका ग्राफ कर्व जो बनता है, इसके अलावा टॉप 5 फिजिक्स के क्वेश्चन भी है, और टॉप 5 फिजिक्स के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हमारे यूट्यूब पर मौजूद है। आगे आते हैं 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर मिला के, सब मिला के कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। और सिंगल वाइज चैप्टर तोड़ा हूं तो डुअल नेचर 4 मार्क्स का, एटम हमारा 4 मार्क्स का, न्यूक्लियाई हमारा 4 मार्क्स का, इस टाइप से 12 मार्क्स टोटल निकल कर आ गया है। ठीक है सर। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर। ये अकेले ही 7 मार्क्स का है, ये अकेला ही 7 मार्क्स का। इसके 15 क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। हाफ एंड फुल, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये इसके बहुत कड़े टॉपिक्स हैं। और इसके 15 न्यूमेरिकल तो हमारे चैनल पर। अगर अकेला कितने मार्क्स का देखा जा रहा है चैप्टर, अकेला 14वां चैप्टर 7 मार्क्स देकर जाएगा। अब भाई बात करता हूं, आदो कितने मार्क्स का, अकेले 7 मार्क्स का है। अगर तुम ये सब कर लेते हो, डेफिनेटली है योर मार्क्स इंक्रीज लाइक द ग्राफ, एकदम ऊपर की तरफ कैड धैड़ 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 बढ़ता जाएगा, तोड़ फाड़ के बिल्कुल आगे निकल जाएगा अगर ये सारी चीजें कर लेते हो। तो सबको भैया पेपर के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम मिस्टर परफेक्ट, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। अब बताना आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।